अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेटेड है हमारा इंटेंजिबल एसेट से। आइए हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है और इसको हम लोग समझेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये क्या है। इंटेंजिबल एसेट लाइक कॉपीराइट। जैसे कि मैंने बोला कि कॉपीराइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले कॉपीराइट्स आप लोग समझेंगे। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, कुछ लिरिक्स, कुछ वर्ड्स जिन्हें आप क्या करते हो, रजिस्टर्ड कराते हो, तो वो बन जाती है कॉपीराइट्स। ठीक है, जैसे कि आपने किसी के गाने को चुरा लिया या आपने उस गाने को गा के उससे कमर्शियल पर्पस के लिए आप उस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर जो कॉपीराइट रजिस्टर्ड है उसके अगेंस्ट आपके ऊपर क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसे बोलते हैं कॉपीराइट्स। इजी वर्ड्स में आपके पास जो बुक्स है उस पे जो मैंने कंटेंट्स लिखे हुए हैं अगर वो कोई और चुराता है तो उस पर मैं क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उस पर कॉपीराइट्स करा रखा है, मतलब उस वर्ड का मैंने लाइसेंस ले रखा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी टेक्नोलॉजी का क्या करा लेते हो, किसी टेक्नोलॉजी को रजिस्टर्ड करा लेते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेटेंट। ठीक है, जैसे कि अगर एप्पल जो एक हमारा कंपनी है, कंपनी एप्पल है, तो अगर उसके फीचर्स कोई चुराता है, ठीक है, उसमें जो अलग अच्छी चीजें हैं उन्हें अगर कोई चुरा लेता है, जो यूनिक चीजें हैं, तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर क्लेम करा जा सकता है। जैसे कि आपने कार के मॉडल्स देखे होंगे, कार के हर एक मॉडल्स ऑलवेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम बिल्कुल नहीं होता। मतलब 99% आप हो सकता है कि आप मिलता है, बट 1% वो डिफरेंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस पर पेटेंट रजिस्टर्ड है, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए क्या होता है, रजिस्टर्ड कराया गया होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ना सके। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क जैसे आपने ऑडी का साइन होता है, फोर वहां पे बैंगल्स की तरह लगे होते हैं, वो लोगों को रजिस्टर्ड कराता है। तो हम जब लोगों को रजिस्टर्ड कराएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये दोबारा से समझेंगे हम लोग। इंटेंजिबल एसेट लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, etc. इट इज नॉट डेप्रिसिएटेड एज टेंजिबल एसेट। मतलब क्या हुआ, ये जो कॉपीराइट है, टेंजिबल एसेट्स कॉपीराइट्स है हमारे पास, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये डेप्रिसिएशन की तरह क्या नहीं होता, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की तरह डेप्रिशिएट नहीं होता। ठीक है, जितने भी जैसे हमारे टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, तो उसकी तरह ये डेप्रिशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो सर किस तरीके से होगा हमें यहाँ पे देखना है। बट इट इज अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड मतलब होता है, अमोर्टाइज्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है, अमोर्टाइज इनटेंजिबल एसेट पे लगने वाला एक तरीका डेप्रिसिएशन है। क्या मैंने बोला कि जितने भी इनटेंजिबल एसेट है उस पर अगर उसकी मार्केट में वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइज्ड। ठीक है, जैसे कि टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसी तरह अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अमोर्टाइज्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बट इट इज अमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, पूरी यूजफुल लाइफ पे यहाँ पे क्या होता है, ये अमोर्टाइज होता है। ठीक है, इसके बाद बोलता है दिस एएस प्रेस्क्राइब्ड अबाउट इंटेंजिबल एसेट दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या बोलता है, ये जो एएस है, एएस 26 ये बोलता है कि आप इंटेंजिबल एसेट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक कि, अनलेस मतलब जब तक कि कंसिडरेशन उसके लिए क्या ना करा गया हो, यहाँ पे कंसिडरेशन उसके लिए पेड ना किया गया हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी कंपनी को खरीद लेते हो तो खरीदने पे सिंपल सी बात है, आपने उसके नाम को भी क्या कर लिया, खरीद लिया, और उसके नाम को जब आपने खरीदा तो उसके लिए भी आपने क्या करा, पेमेंट दिया। जब तक कि आप ऐसा ना करोगे तब तक आप अपनी बुक्स के अंदर गुडविल को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या फिर कह लो कि इनटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर ऐसा होगा कब,
जब आपने किसी कंपनी को परचेज करा तो सिंपल सी बात है, आपने उसके नाम को भी परचेज करा। जैसे कि वोडाफोन ने आइडिया को परचेज कर लिया, तो वोडाफोन कंपनी आइडिया की जो गुडविल है उसका नाम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिख सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वोडाफोन ने आइडिया को क्या पे करा है, कुछ कंसीडरेशन पे करा है। ठीक है, और इसके अपोजिट्स अगर हम लोग बात करेंगे कि कब रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये तो था हमारा कि जब आपने कंसीडरेशन पे करा तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कब है जब आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, आपने जैसे कि मेरा चैनल अकाउंट्स टाइम, मैं इस पर काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूं और मेहनत कर करके मेरा मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू हो जाती है। तो जब मैं अपने चैनल को, मेरी चैनल की जो वैल्यू अच्छी हो जाती है, अगर मैं अच्छी वैल्यू होने के कारण मैं उसको क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाना चाहूंगा, सिंपल सी बात है दिखाना चाहूंगा, बट मैं उसे दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने अपने चैनल की जो गुडविल है वो कैसे बनाई है, सेल्फ जनरेट करी है, मैंने किसी से परचेज नहीं करी। अगर यही चैनल कोई और मेरा परचेज कर लेता है तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसका नाम को दिखा सकता है, लेकिन अगर ये सेल्फ जनरेटेड हुआ तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसे शो नहीं कर सकता। तो यहां पे यही लिखा हुआ है, फॉर इट द सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर ये बुक कैसी हुई, सेल्फ जनरेटेड। अगर ये गुडविल कैसी हुई, सेल्फ जनरेटेड। इट कैन बी सोल्ड अलोंग विद बिजनेस इटसेल्फ। आप इसे बिजनेस के साथ ही बेच सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा AS26। एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो AS26 क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले AS26 बोलना चाहता है कि आपके पास, ये सिंपल सी पहली बात कि AS26 बोलता है कि AS26 इंटेंजिबल एसेट पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट बोलता है AS26 का कि AS26 अप्लाई होगा अगर आप अपनी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करते हो, तो ये इसके लिए, गुडविल के लिए आपने कोई कंसीडरेशन पे करा हो। ठीक है, मतलब अपनी गुडविल को आप दिखाना चाहते हो तो वो गुडविल खरीदी हुई होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखा सकते। तो ये था हमारा AS26 रिलेटिंग टू गुडविल, या फिर आप बोल सकते हो इंटेंजिबल एसेट।